हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इट्स इजी। क्या आपको अपना नाम चेंज करना है पासपोर्ट में, या फिर आपकी शादी हो गई है और सरनेम चेंज करना है, तो उसका क्या प्रोसेस होता है। तो इसके लिए हमें रीइशू ऑफ पासपोर्ट करवाना होता है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करनी होती है। अगर इसका फुल गाइड जानना है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। मैं आपको हर एक छोटी डिटेल यहाँ पे शेयर करूँगी। पासपोर्ट सेवा जब आप ओपन करोगे तो आपको सबसे पहले तो खुद को रजिस्टर करना होगा। तो यहाँ पे हम अपने आप को रजिस्टर कर लेते हैं, सारी डिटेल्स डालेंगे। पासपोर्ट ऑफिस आपको कहाँ की चाहिए वो स्टेट आप मेंशन करोगे, हमने दिल्ली डाला है। फिर यहाँ पे आप अपना नाम डालोगे, ठीक है। इसके बाद आता है ईमेल आईडी। आपका जो भी ईमेल होगा ना, आपको ये वहाँ पे मेंशन करना है। फिर इसके बाद आपको एक ऑप्शन आता है कि डू यू वांट योर लॉगिन आईडी टू बी सेम एज ईमेल आईडी, येस और नो में आप क्लिक करोगे। अगर हाँ है तो हाँ, ना है तो ना। हमने ना करा है। अब यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी अपने से फिर क्रिएट करना होगा, ठीक है। जैसे ही आप लॉगिन आईडी अपने हिसाब से डालोगे, उसके बाद आपको पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आता है। जब आप पासवर्ड क्रिएट कर लेते हो तो आपको साइन अप करना होगा। साइन अप करने के बाद आपको ओटीपी आएगा जो आपके रजिस्टर्ड ईमेल पे गया होगा। यहाँ पे आप अपना ओटीपी डालोगे जो भी आपके रजिस्टर्ड मेल पे आया होगा वेरिफिकेशन के लिए। ओटीपी डालने के बाद कंप्लीट साइन अप कर देना है और बैक टू लॉगिन पे आना है। तो क्योंकि हमने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है तो अब हम लॉगिन करेंगे। तो जो लॉगिन आईडी आपने बनाया है वही लॉगिन आईडी आप यहाँ मेंशन करोगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हो ये पेज दिखेगा जहाँ पे आपको वापस से लॉगिन आईडी डालना होगा, और यहाँ पे आप पासवर्ड और ओटीपी के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हो। तो अगर आपको पासवर्ड याद है तो आप अपना पासवर्ड टाइप करो और चुपचाप से लॉगिन कर लो। हमने पासवर्ड डाल के लॉगिन करा है। इसके बाद क्या करना है, आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये होम पेज होता है। हम जाएंगे सर्विसेज में और यहाँ पे आपको फ्रेश पासपोर्ट वगैरह दिख रहा होगा और इशू ऑफ पासपोर्ट, उस पर क्लिक करेंगे। स्किप फॉर नाउ करेंगे। स्किप फॉर नाउ करने के बाद अपना पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करना है। फिर पहला पेज जो रहेगा आपका पासपोर्ट टाइप रहेगा, रीइशू ऑफ पासपोर्ट। इसमें आपको रीज़न देना होगा क्योंकि आपको अपना नाम चेंज करना है। तो आपको सबसे पहले चेंज इन एग्जिस्टिंग पर्सनल पर्टिकुलर्स पे क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस देखने को मिलेगा। इफ़ चेंज इन एग्जिस्टिंग पर्सनल पर्टिकुलर प्लीज़ स्पेसिफाई। उसमें आपको क्या चेंज करना है वो बताना है। तो हमें यहाँ पे नाम चेंज करना है तो हम इसे नाम पे चेंज कर लेंगे, या कोई भी चीज़ है, मान लो इसमें हमें स्पाउस का नाम चेंज करना है तो हमने उस पर करा है। उसके बाद ये एप्लीकेशन नॉर्मल है और 36 पेज का है। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। आपका ये दूसरा पेज एप्लीकेंट डिटेल्स ओपन होगा। यहाँ पे आपको अपना नाम, सरनेम वगैरह मेंशन करना होगा। इसके बाद आप नीचे देख सकते हो कि आपको अपना जेंडर, अगर कोई अदर नेम है तो वो, या हैव यू एवर चेंज योर नेम, इससे पहले आपने कभी नेम चेंज किया है या नहीं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। मेरे केस में नहीं है, हमने नो पे क्लिक करके इसे आगे स्क्रॉल करा है। फिर यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ। जो भी आपके ऑफिशियल डेट ऑफ बर्थ है वही यहाँ पे आपको मेंशन करना है। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि आपको अपना प्लेस ऑफ बर्थ बताना है। तो आप अपना प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पे विलेज, टाउन, सिटी, वॉटेवर वो मेंशन करोगे। मैरिटल स्टेटस, अगर मैरिड हो तो मैरिड। और इज़ योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, येस और नो पे क्लिक करना है। उसके बाद अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटीजनशिप, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करनी होगी। पैन अगर आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज़ वोटर आईडी है तो ठीक है, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हो। ये मैंडेटरी भरने का ज़रूरत नहीं है। स्क्रॉल डाउन करो और यहाँ पे आप एम्प्लॉयमेंट टाइप बताओ कि आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप कौन सा है। मेरे केस में प्राइवेट है, हमने प्राइवेट पे करा है। इज़ ईदर ऑफ योर पेरेंट गवर्नमेंट जॉब में है या नहीं, स्पाउस वगैरह कोई भी, तो येस और नो में क्लिक करोगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताओगे, फिर वो ऑटोमेटिकली ईसीआर नॉन ईसीआर कैटेगरी में आपका आ जाएगा। नो पे क्लिक करके आगे कर देना है। फिर आप थर्ड डिटेल्स में आओगे जहाँ पे आपको अपने फादर और लीगल गार्डियन का नाम देना होगा, उनका सरनेम डालना होगा, मदर का नाम देना होगा, उनका सरनेम भी मेंशन करना होगा, ठीक है। इसके बाद अगर देखो, गिवन नेम में आपको अपना फर्स्ट नेम और मिडिल नेम आप डाल सकते हो अगर मिडिल नेम है तो, अदरवाइज फर्स्ट नेम ही डाल के छोड़ देना है। अब सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्पाउस गिवन नेम है।
वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, स्पाउस का गिवन नेम, ठीक है, उनका फर्स्ट और सरनेम यहाँ मेंशन करके आगे बढ़ा देना है। अब जो फोर्थ एड्रेस रहेगा पेज, वो रहता है एड्रेस डिटेल। यहाँ पे आपको बताना होगा इज़ योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, येस और नो, ठीक है, जो भी होगा। हमारे केस में नो है, हमने नो पे क्लिक कर दिया है। इसके बाद आपको अपना स्ट्रीट नंबर वगैरह, हाउस नेम, ये सारी चीज़ें बतानी है। विलेज, टाउन, सिटी, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मेंशन करनी होगी। फिर जो है आपको अपना पिन कोड भी मेंशन करना है, ठीक है। पिन कोड मेंशन करने के बाद आपको अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन, ये सारी चीज़ें एक्यूरेटली फिलअप करनी होगी। मेरे केस में जो भी है हमने यहाँ पे वो मेंशन कर दिया है। अब आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है विदाउट कंट्री कोड, ठीक है। इसके नीचे आप अपना मेल आईडी डालोगे, जो भी आपका मेल आईडी होगा आपको वो मेंशन करना है। और जो लास्ट क्वेश्चन है इस पेज का, वो है इस परमानेंट एड्रेस अवेलेबल। अगर आपका परमानेंट एड्रेस अवेलेबल है तो येस और नो करके सेव एंड नेक्स्ट करना है, ओके करना है। उसके बाद आता है आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट। यहाँ पे उसका डालना है जिसको आप इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पे रखना चाहते हो, तो उनका नाम, नंबर सेम विदाउट कंट्री कोड मेंशन करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, क्योंकि यही दो मेन चीज़ इम्पॉर्टेंट है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में। इसके बाद जो आपका पेज ओपन होता है वो होता है पासपोर्ट प्रीवियस का। जो भी प्रीवियस पासपोर्ट आपका रहा है उसका पासपोर्ट आपको नंबर डालना होगा। फिर आपका प्लेस ऑफ इशू, कहाँ पे आपका वो प्रीवियस पासपोर्ट जो इशू हुआ था वो, डेट ऑफ इशू भी मेंशन करना होगा आपको यहाँ पे। फिर आपका जो पासपोर्ट है उसका एक्सपायरी क्या था वो मेंशन करना होगा। फिर फाइल नंबर अगर आपके पास है तो आप वो मेंशन करोगे, अदरवाइज़ आप वो स्किप कर सकते हो क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और बच रहे हैं, जैसे डिटेल ऑफ प्रीवियस करंट डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट, डिटेल्स अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो नॉट अवेलेबल करके दोनों पे सेव एंड नेक्स्ट करना है। इसके बाद अदर डिटेल्स में आपको सारे में यहाँ पे नो 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 कर देना है, क्योंकि लेकिन आप पढ़ लेना, मेरे केस में तो सारे पे नो ही है। आप स्टिल एक बार अपने अकॉर्डिंग पढ़ लेना, उसके बाद ही ऑप्शंस पे क्लिक करना। हमने सारे पे नो करके सेव एंड नेक्स्ट कर लिया है। अब जो हमारा पेज है वो खुलता है पासपोर्ट प्रीव्यू का। आप इसमें अच्छे से सारी चीज़ें देख लो, जो भी आपने मेंशन करा है वो करेक्ट है या नहीं। अगर है तो फिर आप आई अग्री पे करके सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे। इसके बाद आपका डिटेल वेरिफिकेशन ओपन होगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको प्रूफ ऑफ बर्थ वगैरह मेंशन करना होगा, उसके लिए आप आधार दे सकते हो। आप आधार या मतलब रेसिडेंशियल के लिए आप आधार दे सकते हो, और बाकी डिटेल्स के लिए अपना डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आप अपना मैट्रिकुलेशन वगैरह ये सारी चीज़ें दे सकते हो। और आई अग्री करके यहाँ पे आपको अपना प्लेस बताना होगा, कहाँ से आप अप्लाई कर रहे हो, और डेट भी मेंशन करना होगा किस दिन आपने ये अप्लाई करा है, और सबमिट करके आगे बढ़ जाना है। जब आप सबमिट करोगे तो आपको स्केड्यूल अपॉइंटमेंट और पे का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करोगे। यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी देखने को मिल रही होगी, है ना। तो आप पहले चेक कर लो कि आप किस टाइम पे अवेलेबल हो। फिर उसके बाद अपना पीएसके जो है आपको सेलेक्ट करना होगा। जो भी आप पीएसके, आपका जो भी नज़दीकी पीएसके होगा यानी पासपोर्ट सेवा केंद्र, उस पर आप क्लिक करोगे और वो एड्रेस वगैरह सारा चीज़ यहाँ मेंशन हो जाएगा। आपका डेट भी अपॉइंटमेंट अवेलेबल होगा। मेक पेमेंट करोगे, उसके बाद एक पेमेंट का पेज खुलेगा कुछ इस तरीके का। स्क्रॉल डाउन करोगे और पे नाउ पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही पे नाउ पे आप क्लिक करोगे ना, उसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पे आप बहुत सारे मोड्स दिखेंगे, नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट, अदर पेमेंट। हमें अदर पेमेंट यूपीआई के थ्रू करना है, हमने उस पर क्लिक कर दिया है। अब क्यूआर कोड से हम पेमेंट कर रहे हैं मान लो, तो उस पर क्लिक करके कंफर्म करेंगे तो ये पेज ओपन होगा जहाँ पे हम अपना क्यूआर कोड स्कैन करेंगे और उसके बाद पेमेंट को कंप्लीट करेंगे। आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा और ट्रांजैक्शन स्टेटस जो है वहाँ पे आपको सक्सेस दिखा जाएगा। जैसे ही वो सक्सेस दिखे मतलब आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आपको ना कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है जो कि रहता है अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन रिसीट का।
ठीक है। यहाँ पे आपको अपना अपॉइंटमेंट जो है वो प्रिंट करवा लेना है, रिसीट को प्रिंट करवा के आगे का प्रोसेस जो भी रहेगा वो करने का होता है। तो देखा आपने कितना इजी है ये प्रोसेस। जब आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है ऑनलाइन, उसके बाद जो प्रोसीजर होता है वो होता है ऑफलाइन का। आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है पासपोर्ट सेवा केंद्र लेकर जाने होते हैं। वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। उसके बाद जाके आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है। पुलिस वेरिफिकेशन में ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद जाके आपका पासपोर्ट जो है वो री इशू हो जाता है। और अगर हम फीस की बात करें तो इसकी फीस जो होती है वो 1500 रुपीज़ होती है फॉर एडल्ट एंड 1000 फॉर माइनर। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम आपके हर एक क्वेरी का जवाब ज़रूर देंगे। और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।